तो हेलो दोस्तों, आज की इस मूवी के अंदर ऐसे एक जानवर को दिखाया गया है और जानवर जिस घर में रहता है उस घर में गलती से भी कोई घुस जाता तो उसे जान से मारे बिना उसे चैन नहीं आता है। और जानवर जब भी किसी को मारता है वो इस तरह से मारता है कि सामने वाला देखकर ही उसका अंदर का रूह कांप जाता है। इस मूवी का नाम प्राइमेट 2025 की न्यू मूवी। इस मूवी के शुरू में एक परिवार को देखते हैं और सब बेहद खुशी थे और उन लोगों के साथ एक पालतू जानवर भी था। उस जानवर का नाम था बेन। बेन इतना चालाक था, उन लोगों के परिवार में जो भी कहता उसे वो सब समझ में आ जाता था। और उसके पास एक ऐसा डिवाइस रखा गया था, उस डिवाइस में टैप करने से वो जो भी कहना चाहता था उस डिवाइस से टैप करते ही वैसा ही साउंड निकलता था। जैसे कि बेन को खाना खाना है तो बेन उस डिवाइस में एक टैप करते ही उससे साउंड निकलता है, मुझे खाना खाना है। तो इतना ही चालाक था बेन, सब समझ जाता था। उस जानवर का चालाकी देखकर सभी उससे प्यार करता है। तभी एक दिन बेन को उसके पिंजरे में बंद करने जाकर देखता है बेन के हाथ में खून लगा हुआ है। असल में वो उसी का खून है। उसके हाथ पर चोट लगने के कारण से खून निकल कर आ गया। ये देखकर एक जानवर के डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर आकर बेन का चिकित्सा करने जाता है। तभी बेन उस डॉक्टर को देखकर बड़ी ही डरावना हंसी हंसता है और डॉक्टर जाके बेन को पकड़ता है। तभी बेन उस डॉक्टर को पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसे बड़ी भयंकर तरह से वहीं पर मार देता है और वहीं पर उस डॉक्टर की लाश पड़ी रहती है। इस घटना की खबर उसके घर पर कोई नहीं जानता। उसके घर पर सभी बेहद खुशी और मस्ती कर रहा था, क्योंकि बड़े दिनों बाद उन लोगों का फ्रेंड उनके घर आया हुआ था, इसलिए सब बेहद खुशी था और उन लोगों को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। देखते देखते बड़ी रात हो जाती है और उन लोग सब सोने को चला जाता है। उन लोगों का सोने का कुछ देर बाद एक लड़की उठकर पानी पीने के लिए आती है। वो लड़की का नाम होता है लूसी। लूसी उस घर की बड़ी बेटी है। वो पानी पीने के लिए आती है, तब वो देखती है बेन का डॉल डाइनिंग टेबल पर पड़ा है। ये देखकर लूसी थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी वो इधर उधर देखती है, तभी बेन साइड से खड़े होकर उसके तरफ देखता है। तभी लूसी उसे बुलाती है बेन बेन कहकर, लेकिन बेन कोई जवाब नहीं देता। लूसी देखती है बेन के मुंह से लार टपक रहा है। ये देखकर लूसी थोड़ा सा घबराकर पीछे जाती है। तभी बेन उसको पकड़ने के लिए लूसी के पीछे जाने लगता है। तभी लूसी घर का गेट बंद कर देती है। तभी बेन बाहर रह जाता है और बेन चारों तरफ देखता है, कोई और रास्ता अंदर जाने का ढूंढने निकल जाता है। अभी उस लड़की की चीख सुनकर और दो लड़की भी उठकर आ जाती है और उसे पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। वो लड़की बोलती है बेन मुझे मारने के लिए आ रहा था। तभी वो सब मिलकर बेन को ढूंढने के लिए जाती है। तभी नीचे से किसी की चीखें सुनाई देती है। ये सुनकर सभी लड़की नीचे की तरफ दौड़कर जाने लगती है। तभी देखती है बेन उन लोगों की फ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लूसी बेन को बुलाने लगती है, क्योंकि बेन लूसी का हर बात समझ जाता था। लेकिन इस बार बेन लूसी का कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर लूसी भी थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर उन लोगों के साथ एक लड़का भी था। वो लड़का बोलने लगा कि उधर एक रस्सी है, तुम उनका ध्यान बटाओ, मैं उस रस्सी से बेन को बांधने की कोशिश करता हूँ। ये सब हाथों के इशारा से समझाने की कोशिश कर रहा था। लूसी उस लड़के की बात समझ जाती है। तभी लूसी बेन की ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और इस तरफ से वो लड़का रस्सी लेने जाता है। तभी वहाँ पर रखा एक खिलौना ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ये देखकर बेन का ध्यान भटक जाता है और बेन उस लड़की की तरफ आने लगता है। ये देखकर उस खिलौना को बाहर फेंक देता है। इस तरफ से लूसी बेन को बहलाने की कोशिश करती है। तभी बेन फिर से लूसी की तरफ आने लगता है। वो लड़का उस रस्सी को एक खंभे पे बांधकर बेन को बुलाने लगता है, लेकिन बेन उसके तरफ जोर जोर से चीख कर मारने के लिए जा रहा था।
ये देखकर लूसी बोलती है मुझे रस्सी दो। लूसी रस्सी लेकर बेन को समझाकर बहलाकर उसके गले में फंदा डाल देती है, लेकिन बेन समझ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर सभी सोचने लगी कि अब हम क्या करें। तभी लूसी की छोटी बहन जिसका नाम था एरिक बेन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन तभी उस रस्सी को दांत से काट देता है। तभी एरिक भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे पकड़कर उसके पैर पर काट देता है। तभी एरिक के पैर से खून बहने लगा। भी सब मिलकर बेन को एरिक के पांव से छुड़ाकर दूर फेंक देती है और बोलती है सब पानी में कूद जाओ, क्योंकि पानी से बेन डरता है और बेन को तैरना नहीं आता। ये बोलकर सब पानी में कूद जाता है और बेन कुछ नहीं कर सकता। किनारे पर बैठकर उन लोगों को तरफ देखता है। वो स्विमिंग पूल ऐसे एक जगह पर बना हुआ था। उस स्विमिंग पूल पर आने की बस एक ही रास्ता था और दूसरी तरफ बड़े खाई। बेन किनारे पर घूम घूम के एक टाइम पर उस खाई के तरफ चला जाता है। ये देखकर वो लड़का बोलने लगा, इस टाइम अगर खाई पर बेन को गिरा दूँ तो बेन मर जाएगा। ये सोचकर वो लड़का जाकर बेन को धक्का देने लगा, लेकिन एक टाइम पे ऐसे लगा कि बेन नीचे गिर गया, लेकिन नहीं। अचानक आकर उस लड़के की गले पकड़कर टानने लगा। वो लड़का पानी में होने के कारण वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उस खाई पर गिर पड़ा और गिरकर उसकी माथे पर पत्थर टकराकर वहीं पर वो लड़का मर गया। और इधर वो लड़की स्विमिंग पूल पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि वो घर ऐसे जगह पर बना हुआ था, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल और दूसरी तरफ खाई और बीच में घर। और स्विमिंग पूल पर वो 4 लड़की, एक के पाँव पे जख्म लगा हुआ। वो 3 लड़की बहुत ज़्यादा देर तक उस लड़की को पकड़कर तैरते तैरते उन लोगों के पाँव में दर्द होने लगा। तभी लूसी की नज़र एक तरफ पड़ी, वहाँ पर पानी में तैरने वाला गुब्बारा रखा हुआ था। तभी लूसी उस गुब्बारे को पानी में लाने की बात सोचकर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी और उस गुब्बारे को पकड़कर धीरे धीरे खींचकर अपने तरफ लाकर पानी में फेंक देती है। तभी देखती है बेन के साइड में एक मोबाइल पड़ा हुआ था। तभी बेन धीरे धीरे उस मोबाइल लेती है। तभी बेन जोर जोर से चीखकर उसकी तरफ आने लगता है। तभी लूसी दौड़कर जाकर पानी में गिर जाती है और बेन कुछ नहीं कर सकता, बस किनारे पर बैठकर चीखने चिल्लाने लगा। लूसी मोबाइल ले आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल का कांच टूटने के कारण किसी को कॉल नहीं लग रहा था। तभी अचानक लूसी के मोबाइल से दूसरे लड़के को वीडियो कॉल लग जाता है। वीडियो कॉल में दिखाई देता है वो लड़के सभी ड्रिंक कर रहा था। लूसी उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के लूसी की बातों को मजाक में लेकर उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है। तभी बेन ऊपर एक रस्सी बांधा हुआ था और रस्सी पकड़कर एक लड़की की बाल पकड़ लेता है। वो बाल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। तभी वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, लेकिन वो बेन उसे नहीं छोड़ता है और ज़ोर से टानने लगता है। तभी उस लड़की की बाल माथा से छिड़ जाती है और वो लड़की पानी के अंदर गिर जाती है और उन लोगों के पास वो मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। तभी मोबाइल नीचे से उठाकर देखती है, मोबाइल बंद हो गया था और काम नहीं कर रहा था। ये देखकर लूसी फिर सोचने पड़ गई और कुछ देर बाद वो अपने रूम में जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसके रूम में लूसी का मोबाइल रखा हुआ था। तभी लूसी धीरे धीरे जाने लगती है कि उसके फ्रेंड भी उठकर बोलती है, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। ये सोचकर दोनों धीरे धीरे जाने लगती है। धीरे धीरे रूम के अंदर जाती है। तभी एक का पाँव टीवी के रिमोट पर लग जाता है। तभी टीवी जोर साउंड से चलने लगता है।
ये सुनकर बेन जोर जोर से चीख कर चिल्लाकर उनके तरफ आने लगता है। तभी लूसी और उनकी फ्रेंड दौड़कर जाकर उसके रूम से निकलकर और दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन बेन आकर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और दरवाजे का कुंडी पकड़कर खींचने लगता है। तभी बेन गुस्से में आ जाता है और उस कांच के दरवाजे पर ज़ोर से टक्कर मारकर तोड़कर उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़कर जा रहा था। तभी लूसी की फ्रेंड सीढ़ी पर गिर जाती है। गिरकर ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी लूसी आगे निकल गई थी, वो सुनकर उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन आकर लूसी की फ्रेंड को पकड़ लेता है। पकड़कर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, लेकिन उससे भी शांत नहीं होता। वो साइड पर रखा हुआ एक पत्थर लेकर उसके माथे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। कुछ देर बाद वहीं पर वो मर जाती है। ये देखकर लूसी चीखते चिल्लाते हुए स्विमिंग पूल पर जाके गिर जाती है। और इधर दो लड़का घर के अंदर आता है। ये लड़का वही था जिसे लूसी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो दो लड़का लूसी का हेल्प करने के लिए नहीं आया था, वो आया था लूसी के साथ कुछ गलत करने के इरादे लेकर। वो दो लड़का आकर लूसी को चारों तरफ ढूंढने लगा और ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा, लेकिन ये सब बेन सुन लेता है और उन लोगों को मारने का इरादा लेकर चला जाता है। तभी बेन जाकर देखता है एक लड़का एक बेड पर सो रहा था। ये देखकर बेन जाकर उसके पाँव के तरफ से धीरे धीरे उसके गले के तरफ आने लगा। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और उससे तरह तरह की बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बेन जाकर उस लड़के के मुंह पर दो हाथ की उंगलियां ढुकाकर चीर देता है और चीरकर एक मुंह के टुकड़े को अपने मुंह में ले लेता है और वहीं पर उस लड़के की मौत हो जाता है। उस लड़के का दूसरा साथी घर के ऊपर जाकर लड़कियों को देख लेता है। वो लड़कियां भी उस लड़के को देखकर उसको इशारा कर कर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का दूर होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे बेन आ जाता है और बेन को देखकर डरकर नीचे गिर जाता है और पीछे जाने लगता है, लेकिन बेन तब भी उसे नहीं छोड़ता। उस लड़के को पकड़कर बेन बड़ी ही क्रूरता से और भयानक तरह से मारने लगता है। बेन उस लड़के को मार रहा था। ये देखकर लूसी की एक फ्रेंड सोचने लगी, मैं इसी टाइम का फ़ायदा लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन वो जाकर एक गाड़ी में बैठती है। वो गाड़ी में चाबी नहीं होने के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद बेन आ जाता है और उसे देख लेता है। देखकर वो मारने की तरह तरह की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी लूसी की फ्रेंड देखती है गाड़ी में एक मोबाइल रखा हुआ था। वो मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उस लड़की की बातों का कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वो लड़की कॉल पर व्यस्त हो गई। ये देखकर बेन गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी खोलकर अंदर घुस जाता है और उस लड़की को पकड़कर उस लड़की का पेट नोचकर फाड़कर उसके अंदर की अंतड़ियाँ बाहर निकाल देता है और वहीं पर उस लड़की की मौत हो जाता है। कुछ देर बाद लूसी का डैडी घर आ जाता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लूसी का डैडी बेड पर सोने जाता है। तभी उस लड़के की लाश देखकर चौंक जाता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो उसकी बड़ी बेटी लूसी और छोटी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गाड़ी की लाइट्स आने के कारण लूसी समझ जाती है कि कोई घर पर आया है। ये सोचकर लूसी धीरे धीरे घर में घुस जाती है और देखने की कोशिश करती है कि कौन आया। तभी लूसी उसकी डैडी को देखकर खुशी होकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन वहीं पर बेन आ जाता है और उसे देखकर लूसी डरकर भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर सोफे के पास गिर जाती है और तभी देखती है बेन उसके पास आ जाता है और
बड़ी ही शांत होकर लूसी के पास बैठा हुआ था। ये देखकर लूसी थोड़ा सा चौंक जाती है और उसे हाथ देकर सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन उसके हाथों को पकड़कर टेढ़ा कर देता है। तभी लूसी डर से चीखते और चिल्लाते हुए एक सोफे के नीचे छुप जाती है। उसके अंदर बेन नहीं जा पा रहा था। तभी लूसी की छोटी बहन आ जाती है और लूसी को बचाने की कोशिश करती है। तभी बेन पीछे मुड़कर उसकी छोटी बहन को पकड़ने के लिए दौड़कर जाता है। जाकर उसे पकड़कर उसके पीठ नोचने लगता है। तभी लूसी जाकर बेन को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देती है। तभी बेन जाकर लूसी को पकड़कर उसके मुंह में 2 हाथों की उंगलियां मुंह में घुसाकर उसके मुंह चीरने लगता है। तभी उसके डैडी आकर हुइसल मार देता है। तभी बेन वहीं पर थम जाता है। बेन जब भी बेकाबू हो जाता था तभी उसके डैडी हुइसल मारते ही वहीं पर बेन शांत हो जाता था। हुइसल का साउंड सुनकर बेन लूसी की डैडी के पास आ जाता है और उसके पैर पर जोर से काट देता है। तभी बेन को मारकर उसके पैर से छुड़ा देता है, लेकिन बेन फिर से लूसी की डैडी को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर उठ के जोर जोर से मारने लगता है। तभी लूसी का डैडी साइड पे पड़ा हुआ एक बोतल लेकर उसके पेट पर घुसा देता है और वहीं पर बेन गिर जाता है, लेकिन वो मारा नहीं था। लूसी की डैड और लूसी सब समझ रही थी कि बेन वहीं पर मर गया। तभी बेन उठकर उन लोगों को मारने के लिए दौड़कर आ रहा था। ये देखकर लूसी उसके डैडी को और उसकी बहन को साइड में फेंक देता है और लूसी उस बेन को लेकर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका डैड लूसी का हाथ पकड़ लेता है और बेन नीचे गिर जाता है और नीचे पड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है और वहीं पर बेन मर जाता है।